हिंदी में साला जीजा दोनों विरोधी हैं। साला माने पत्नी का भाई, जीजा माने बहन का पति। अंग्रेजी में दोनों एक ही हैं, ब्रदर इन लॉ। क्योंकि अंग्रेजी में रिश्तों को अलग अलग करने के शब्द ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं है, क्योंकि परिवार नहीं है, क्योंकि शादी नहीं है। जहां शादी नहीं, जहां परिवार नहीं, वहां रिश्ते नहीं, वहां रिश्तों के अलग अलग नाम नहीं। ये तो भारत है जहां पर शादी है, परिवार है, रिश्ते हैं, तो रिश्तों के अलग अलग नाम है। तो हर जगह आप छोटा छोटा प्रयास करना शुरू करोगे तो बड़े बड़े काम इसमें से हो जाएंगे। आप ऐसे ही संकल्प ले लो जैसे महात्मा गांधी ने 29 मार्च 1918 को लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को कह दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। बस आप भी कह दो दुनिया को कि हम अंग्रेजी भूल गए। हमको हिंदी मालूम है, तमिल मालूम है, तेलुगु मालूम है, कन्नड़ मालूम है, संस्कृत मालूम है, हिंदी अंग्रेजी सब मालूम, अंग्रेजी भूल गए हम, नहीं आती हमको, बात खत्म। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या, किसी अंग्रेज को हिंदी नहीं आती तो बराबर हो गए कि नहीं? हम अपने बच्चों को मार मार के जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप एक बार लंदन का भ्रमण कर लो, इंग्लैंड चले जाओ और वहां देखो कि कौन माँ बाप अपने बच्चे को मार मार के हिंदी सिखा रहा है। एक भी अंग्रेज अगर मिल जाए आपको जो बच्चों को मार के हिंदी सिखा रहा हो, तो उसी दिन से मैं अंग्रेजी छोड़ दूंगा, हिंदी के बाद अंग्रेजी में लग जाऊंगा। एक अंग्रेज ले आओ ढूंढ के जो बच्चों को मार के हिंदी सिखाता हो। जब अंग्रेज अपने बच्चों को मार के हिंदी नहीं सिखा रहे, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हो मार मार के? तो आप फिर वही गलतफहमी के शिकार, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 11 देशों में ही अंग्रेजी है, और वो भी इंग्लैंड के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, फिर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो सब एक ही है ना। ऐसे 11 देशों में, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है। तो जहां अंग्रेज थे अफ्रीका में अंग्रेजी है, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, और आप डेनमार्क में जाओ तो डेनिश है। सबसे छोटा देश डेनमार्क, वहां भी डेनिश है। सबसे छोटी भाषा है दुनिया की। 70 लाख लोगों का देश है डेनमार्क, अपनी भाषा नहीं छोड़ी उन्होंने। डेनमार्क में आप जाएंगे तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं। वो 70 लाख का देश मुश्किल से। वो कहते हैं भाषा अगर हमने छोड़ी तो सब छूट जाएगा हमारा। तो उनका आग्रह अगर इतना प्रबल है कि 70 लाख की आबादी वाले देश के लोग डेनिश में सब कर रहे हैं, तो 120 करोड़ की आबादी वालों को तो और ज्यादा गर्व होना चाहिए। तो आप मत छोड़ो इस हिंदी को। रोज की बोलचाल में हिंदी, सामान्य व्यवहार में हिंदी, खास व्यवहार में भी हिंदी। खास व्यवहार माने आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़े मूल चिंतन के विषय पर काम कर रहे हैं, वहां भी आग्रह रखो हिंदी का। और एक छोटी सी आखिरी बात कि हिंदी का प्रयोग करते समय आप जितना ये ध्यान रखोगे कि सरल शब्द और छोटे वाक्य, सरल शब्द छोटे वाक्य जितना आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाओगे, बोलना है, लिखना है, कहना है, उतनी ही हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। ये हिंदी का कुछ नुकसान हमारे ऐसे मित्रों ने भी किया है जो क्लिष्ट क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती फालतू का अहंकार मन में पाल रखा है। भारी शब्द होना चाहिए, सामने वाले के समझ में ना आए, करोगे क्या उस भारी शब्द का? कई बार अपने समझ में नहीं आता, तो ये भगवान के लिए मत करो। देखो ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है ना, सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है। ठीक है, तो सामने वाला भी सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है। जो ईश्वर करता है वही सब करते हैं। तो आपके सामने कोई व्यक्ति है, बोल रहे हो तो सुनने वाला है, लिख रहे हो तो पढ़ने वाला है, और पढ़ा रहे हो तो कोई पढ़ने वाला है। ये तीनों कैटेगरी के, तीनों श्रेणी के लोग सरल शब्द, छोटे वाक्य जितने कहोगे,
जितने उपयोग करोगे उतनी ही भाषा आपकी लोकप्रिय होगी। और भाषा की लोकप्रियता माने आपने बोला उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने, ये लोकप्रियता। और ये लोकप्रियता जितनी बढ़ेगी